कहा चलो घर पे उनको जाके मिल के बैठ के सामने बात जो होगी वो अलग बात होती है। तो मेरे सामने प्रधान जी बैठे हुए हैं, जन्नत मिलेगी जन्नत। इसलिए हम लोग जा रहे हैं पंडित जी के पास। पहली बार मैं अपनी छोटी शिरडी में 2 मिनट खड़े हुआ नहीं गया मुझसे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू साई अनु व्लॉग्स। ओम साई राम। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का हमारे आज के न्यू व्लॉग में। तो आज का व्लॉग मैं रात से शुरू कर रही हूँ क्योंकि आज हमारा दिन ही अभी शुरू हो रहा है। क्योंकि हम लोग जा रहे हैं बाबा से मिलने के लिए। हाँ जी, बाबा से मिलने जा रहे हैं हम लोग साईं धाम। और साईं धाम जाना आज हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि एक तो आज हम जा रहे हैं पंडित जी के पास, क्योंकि जो घर का प्रवेश है, गृह प्रवेश जिसको कहते हैं, उसकी डेट फाइनल करनी है। कि पंडित जी ने बोला था हम एक आपको डेट पहले से बताएंगे, क्योंकि साईं संध्या वाले दिन गृह प्रवेश नहीं हो पाता। गृह प्रवेश की जो पूजा होती है वो बड़ी पूजा होती है, तो उसके लिए हम 4 मई को नहीं कर सकते। 4 मई को साईं संध्या होगी और गृह प्रवेश की जो दिन तारीख है वो पहले निकलेगी। इसलिए हम लोग जा रहे हैं पंडित जी के पास। सामान वगैरह जो भी है या फिर जो जानकारी फ़ोन पे नहीं हो पाती, इतनी बात फ़ोन पे बात तो करी लेकिन इतनी बातें ना फ़ोन पे हो नहीं पाती हैं, तो इसलिए हम जा रहे हैं अब पंडित जी से मिलने के लिए। वो घर पे हैं तो हमने कहा चलो घर पे उनको जाके मिल के बैठ के सामने बात जो होगी वो अलग बात होती है। तो अभी हम सब निकल रहे हैं, बाबा के उधर से दर्शन भी हमको हो जाएंगे और हम लोग जाके पंडित जी से जो बातचीत है हमारी वो सामने हो जाएगी। तो वो डन करके आगे आएंगे। तो मेरे सामने प्रधान जी बैठे हुए हैं। प्रधान कौन पता है? मम्मी मम्मी के बहुत नाम है। मम्मी 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 पागल है क्या? पागल तो मैं हूँ अपने साईं के लिए। आप हो? साईं के लिए पागल बनो। मेरे पीछे पागल हुए कुछ नहीं होने वाला। पीछे से कोई पागल हो जाएगा, वो खुद पागल हो जाएगा। मेरे पीछे पागल होने से कुछ नहीं मिलेगा। साईं के पीछे पागल होकर देखो, कौन पागल होगा? जन्नत मिलेगी जन्नत। चल तो मैं जा रही हूँ अपनी जन्नत के पास, अपने हट जा। साईं के पास, अपने यार के पास, अपने सब कुछ के पास। सुनाओ। प्रवेश होगा, ये हमारा जो है सत्यनारायण भगवान की कथा होगी और पूजा होगी। लेकिन जो हम जाकर रहेंगे, जो प्रॉपर जिसको गृह प्रवेश हम कहें, जो हम मतलब वो हमारा होगा साईं संध्या के बाद। क्योंकि साईं संध्या के बाद ही हम उस घर में जाएंगे, क्योंकि बाबा के जाने के बैठने के बाद हम घर में प्रवेश करेंगे और साईं संध्या के बाद से हमारा वो घर मतलब प्रॉपर तरीके से रहने लायक हो जाएगा। बाकी तो जितना काम पेंडिंग है उतना हम अपनी पूरी कोशिश कर रही हैं कि भाई जितना भी है। 1 महीने का हमको टाइम बाबा ने शायद दे दिया था और उसके बाद हम कर रहे थे। तो बाकी बाबा के हाथों में, क्योंकि मंदिर में लाइट मैंने लगवानी है। कल कि परसों मैंने लाइट उसको बोला है कि भैया लाइट, क्योंकि एक जगह छोड़ी गई है मंदिर में कि वहाँ से लाइट आएगी प्रॉपर, तो वो जगह लाइट के लिए भी कल लाइट देंगे हम बनने के लिए। तो हो जाता है, सारे काम धीरे धीरे हो जाते हैं। लेकिन अब बड़ी खुशी है कि गृह प्रवेश जो है वो बाबा का अब होगा। अब बाबा उसमें बैठेंगे और फिर जब हम वहाँ चले जाएंगे फिर धीरे धीरे जो भी काम हमारे पेंडिंग होंगे फिर हम करवाते रहेंगे। अच्छा, हमने पता क्या सोचा था जब घर शुरू किया था कि हम पूरा प्रॉपर घर कंप्लीट करा के ही जाएंगे, ऐसे नहीं जा रहे। पूरा घर जब रेडी हो जाएगा तभी हम उसमें प्रवेश करेंगे। लेकिन दिक्कत कहाँ अड़ गई कि यहाँ पे जहाँ पे हम रेंट पे रह रहे हैं ना, यहाँ से अभी रह तो रहे हैं, अब मजबूरी में इंसान रहता तो है ही, क्योंकि जब उसको कोई नहीं मिलता तो वो जो भी है उसी में काटता है, अपनी ज़िंदगी को मैनेज करता है। बट मैनेज करना भी एक सीमा तक होता है। तो यहाँ पे क्या है ना, ठीक है, बट रहना हो नहीं पा रहा, बड़ी मुश्किल सी होती है। लेकिन अभी क्या करें। तो अब ये है, बहुत लोगों ने हमें एडवाइस किया है कि भाई आप जाओ, अपने नीचे आपका पोर्शन कंप्लीट हो गया, आप वहाँ जाके रहो और रहने के बाद आप ऊपर अपना करते रहना। जैसे कि हमने हर चीज़, क्योंकि आज के टाइम पे इतनी ज़्यादा महंगाई हो गई है कि हम जितना बजट लेके चलते हैं उससे ऊपर चीज़ जा रही है, उसके बराबर में नीचे आने की कोई कुछ है ही नहीं। तो इसलिए अब सोचा तो यही है कि पहले उसमें प्रवेश कर जाएंगे, फिर बाकी जो भी क्योंकि पेंट का भी वो उन्होंने बोला भैया फिर दीवारें गीली, दीवारें सूख ही नहीं रही है, पता नहीं क्या चक्कर। अभी कुछ दिनों से यहाँ पे बारिश लगी हुई है, धूप प्रॉपर निकल नहीं रही, धूप मिल नहीं रही दीवारों को, बड़ी औखा हुआ पड़ा है काम। लेकिन चलो जाके साईं रक्षक, ताको काहे की चिंता तो नहीं करनी है, चलते रहना है बस। चिंता करने वाला काम ही नहीं है अपने पास, चिंता तो अपने पास ठहरती नहीं है। वो खुद कहती चले यार, तू तो लेनी नहीं है कि मैं चलनी है, अगर जा यार, चिंता नहीं आती अपने पास।
साईं है ना, इसलिए। तो चलिए अभी हम चलते हैं मंदिर, फिर देखते हैं क्या बात बनती है, क्या होता है, कैसे पंडित जी क्या बताते हैं। और वही पंडित जी कराएंगे साईं संध्या, वही पंडित जी आएंगे, साईं बाबा का अभिषेक होगा, बाबा का अभिषेक कराएंगे, बाबा मंदिर में विराजमान होंगे और उसके बाद हम वहाँ पर रहेंगे और आप लोग भी आएंगे साईं संध्या में बाबा की 4 मई। अच्छा, एक सब लोग पूछ रहे थे हर बार 4 मई को, हर बार नहीं होगी, इसी बार होगी 4 मई को। हर बार 22 मार्च को ही हुआ करेगी, क्योंकि 4 साल से 22 मार्च को हो रही है। ये 22 मार्च को इसलिए नहीं हो रही क्योंकि ग्रह का कार्य था, घर का कार्य था, घर बनने वाला था, और जो भी बातें थी, जो भी है ना, XYZ, तो इसलिए अब जो आगे साईं संध्या होगी 2027, 28, 29, 30 में, वो 22 मार्च को ही होगी। इस बार हो रही है 2026 में 4 मई को। ठीक है जी, हाँ जी, कंफ्यूजन ना रखियो, क्लियर 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 होके चलियो। हम लोग गए थे साईं धाम, रास्ते में पड़ गई सब्जी मंडी, मम्मी ने ले ली इतनी सारी सब्जी, खूब सारी सब्जी ले ली। हम सब्जी लेके जा रहे हैं घर को, क्योंकि कहना है कि सब्जी भी बहुत ज़रूरी है, सब्जी नहीं होगी तो तुम खाओगे क्या? हाँ, क्या खाओगे तुम? ये मम्मी का कहना है। ले लो सब्जी और चलो घर को, ये सब्जी। कुकू कुकू क्या कह रहा है मम्मी, क्या कह रहा है कुकू? मम्मी क्या लाई कुकू के लिए? कुकू के लिए क्या लाई मम्मी, क्या लाई? ओए होए होए, कुकी कुकी क्या कर रहा है? कुकी 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 की कर दी है मेरी कुकी, और मेरी कुकी की कर दी कुकी। दिली इच्छा थी आज गोलगप्पे खाने की, लेकिन वहाँ सब्जी मंडी में कहीं पर भी कुछ था नहीं कुछ खाने के लिए। हम भूखे गए थे, भूखे भूखे आ गए। तो हम तो पंडित जी से मिलकर आए, पंडित जी से, लेकिन अभी क्या है, कुछ बात फाइनल नहीं पहुंची है, लेकिन हाँ कंफर्मेशन होगा 2-4 दिन के अंदर अंदर, तो मैं आपको भी बताऊंगी कि क्या हो रहा है। वैसे तो 4 मई का हमारा डन है साईं संध्या का, पंडित जी को मैं बोल दिया कि पंडित जी साईं संध्या डन है, आप आकर वहाँ बाबा का जो क्या होता है, बाबा ओ हो मोती, बाबा का वो साईं संध्या नहीं सुबह वो होती है ना, दोपहर में वो होता है पहले बाबा का अभिषेक, पहले बाबा का अभिषेक करना है आपको, और उसके बाद फिर आके साईं संध्या की पूजन, जो बाहर बाबा बैठते हैं वहाँ पे आपको पूजन शुरू करना है। तो पंडित जी बोला डन है, ठीक है, तो वो भी शुरू हो जाएगा। अब हम लोगों को इतनी तेज़ भूख लगी है आज भाई, क्योंकि खाया तो कुछ था नहीं, इसलिए अब बस खाना बनेगा। जिस खतरे की मैं आपसे कल बात कर रही थी आज हो गया है। कुक्कू अपने मज़े के लिए ब्रश चुरा के लाया है बाथरूम से, और ये देखो इसका रिएक्शन देखो, इसका किसी को देने का विचार नहीं है। ओह माय गॉड, देख रहे हो देख रहे हो? नहीं नहीं नहीं, भागेगा भाग गया। पता है हम दर्शन कर रहे थे और मम्मी फूल लेकर गए थे बाबा के लिए, पर मैंने फूल वूल कुछ नहीं लिया था, हमने ऐसे कहते हो रात का टाइम था, वैसे भी मंदिर साफ़ कर रहे थे तो फिर वहाँ पे फूल चढ़ाना भी है ना, इसलिए मैंने कहा नहीं। तो जब माथा टेका, और माथा टेकने के बाद जब बाबा से उधर घूमकर पंडित जी के पास गए, उन्होंने तिलक लगाया माथे पर, तो पंडित जी, मेरे को ऐसा लगा कि शायद कोई फूल तो नहीं मिलेगा, और वैसे ही ये फूल पंडित जी ने मेरे हाथ में रख दिया। मैं तो चौंक गई थी कि मैं कहा अरे अभी तो मन में चल रहा था, अब भी मन में चल रहा था कि फूल तो नहीं मिलेगा, और फूल हाथ में आ गया। तो मतलब बाबा, और आज सच में आज पहली बार मैं अपनी छोटी शिरडी में रात को गई हूँ, और रात को मुझे बाबा के इतने सुंदर इतने प्यारे दर्शन हुए कि मैं आपको क्या ही बखान करूँ। आपको दर्शन तो करवाए ना मैंने, तो बाबा के बहुत प्यारे दर्शन हुए। पिंक कलर की ड्रेस पहन रखी थी, इतने प्यारे इतने क्यूट, इतने मतलब मनमोहक लग रहे थे ना, ऐसा लग रहा था थोड़ी देर उनके पास जाके चरणों को पकड़ कर बैठ जाऊँ। सच में बहुत अच्छा लगा दर्शन करके, बहुत ही अच्छा लगा। आज का दिन साईं जी ने बहुत ही खूबसूरत दिया। द्वारका माई में कोई नहीं था, इतना अच्छा लग रहा कि यहीं पे बैठे रहूँ थोड़ी देर। और पता है वहाँ पे ना नीचे एक वो ध्यान का हॉल भी है, नीचे जाके बाबा के धाम में, वहाँ मैं एक बार 2-3 बार गई हूँ। एक बार मैं सुबह गई थी 4 बजे, क्योंकि पहले हम
उस अपने घर से ना 4 बजे हम लोग आते थे, मैं, भाई जी और वीर जी, हम लोग तीनों बाइक पे आते थे और बाइक से आके हम लोग काकड़ आरती अटेंड करते थे पहले। तो तब मैं एक दिन मेरा जागरण था, तो रात को मुझे जागरण पे जाना था, तो मैंने कहा मम्मी आज बाबा का आशीर्वाद लेगा तो मैं जागरण पे जाना है। तो मैं सुबह सुबह हम लोग काकड़ आरती अटेंड करने के लिए आए। काकड़ आरती हो रही थी, तब तक मैंने भाई को बोला, मैं कहा मैं नीचे होकर आती हूँ, नीचे हॉल में ध्यान जो कक्ष है उसमें होकर आती हूँ। मैं, आप मानोगे, नीचे ध्यान कक्ष में गई, मुझे इतनी एनर्जी फील हुई ना भगवान की, बाबा की, कि मेरे से वहाँ पे 5 मिनट नहीं खड़े हो गया, 5 मिनट 2 मिनट खड़े हुआ नहीं गया मुझसे। तो भगवान की शक्ति हमसे झेली नहीं जा सकती, इसलिए कहते हैं भगवान के दर्शन जिसको हुए वो बता ही नहीं सकता कि दर्शन कैसे हुए, क्योंकि बताने लायक रहता ही नहीं है वो। भगवान के दर्शन जिसको हो जाए ना, वो बता ही नहीं सकता कि कैसे दर्शन हुए थे। ये तो उनके छोटी छोटी लीलाएं हैं जो हम बखान कर लेते हैं, क्योंकि उस तक हम पहुंच ही नहीं सकते। हम इतने मतलब नहीं पहुंच सकते वहाँ तक। वहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत नाम स्मरण चाहिए, बहुत नाम जप चाहिए, बहुत मतलब बहुत, जिसकी कोई सीमा नहीं, असीमित, जिसकी कोई मात्रा नहीं, उतना चाहिए। उतना हम लोगों से कहाँ, हम तो गृहस्थ लोग, जीवन में बहुत सारे काम होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं इसी में लेकिन चलो जितना भी प्रभु ले लेते हैं, जितना भी प्रभु जितने लायक बनाया वही बहुत बड़ी बात है हम लोगों के लिए। तो बस आज इस फूल के दर्शन कीजिए, आप भी, आप सबको भी बाबा का आशीर्वाद मिले, आप सबकी भी लाइफ में हर एक आपकी विश पूरी हो, आप भी बहुत खुश रहो, मेरी बाबा जी के चरणों में प्रार्थना रहती है। तो बस आज का व्लॉग अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट करना, चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब कर लेना, और फिर मिलेंगे आपसे नए व्लॉग के साथ। व्लॉग्स कैसे लग रहे हैं कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। बाय बाय, गुड नाइट, साईं, शुभ रात्रि, जय जय साईं राम, जय जय साईं राम, बाय बाय।